हमारे साथ जदयू कोटे के एमएलसी डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब हैं, जो कि भागलपुर के एक दिवसीय दौरा पर पहुंचे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा अभी हाल ही में हुई है और जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस लगभग 1250 करोड़ की बड़ी योजनाएं भागलपुर को दे करके गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अभी भी जो ग्रीनफील्ड का एक मामला है एयरपोर्ट का, घोषणा होने के बाद भी लोग संशय में है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा तो की है लेकिन ज़मीन पर अभी तक होता कुछ दिखाई नहीं देता है। तो तमाम बड़ी घोषणाओं के बीच आप क्या कहेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के कि भागलपुर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कैसे देखते हैं आप इसको? ये सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पे आए हैं और इस विषय में हमसे पूछ रहे हैं। मेरा जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से इस चीज़ को पास ऑलरेडी करवा दिया है कि यहाँ पर जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट का यहाँ से प्रपोज़ल चला भी गया है, यहाँ डीएम साहब यहाँ से भेज दिए हैं। जो बिहार सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने वहाँ सेंटर में भेज दिया है, सेंटर में भी इसका आकलन हो चुका है। अब ये फाइनल स्टेज में है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। जहाँ तक बात है जो अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर छोटे प्लेन को उतारने की बात है, उसके लिए भी हमने पहल की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, कहा भी है, कैबिनेट से अप्रूवल भी हुआ है इसका। और यहाँ भी आकर के वो बोले हैं कि ये जो हमारी ये जो सरकारी ये है एयरपोर्ट है, इसमें छोटे प्लेन को उतारा जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें लोगों को संशय हो रहा है या लोगों के दिमाग में कुछ मतलब इसी बात को लेकर के संशय है कि अगर छोटा शुरू हो जाएगा तो बड़ा तो बन नहीं पाएगा। नहीं, छोटा शुरू हो जाएगा तो बड़ा जो है वो तो बनेगा, बड़ा बनने में टाइम लगेगा, तो उसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए। और जब एक बार फैसला हो चुका है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न जो काफ़ी गंभीर है इस समय कि भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था आज भी सुचारू तरीके से स्मूथ नहीं हो पाई है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो मुस्लिम हाई स्कूल है, मुस्लिम कॉलेज है, वहाँ पर रेलवे संपर्क के पास आप जब भी जाएंगे तो आपको भारी संख्या में जाम दिखाई देगा। तो ये दो चीज़ें जो है, एक तो ट्रैफिक स्मूथ नहीं होना, दूसरी चीज़ें दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर के लोगों को जोड़ने में जो दिक्कत हो रही है, ये दोनों चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी का कोई भी ध्यान शायद पूरी तरह से नहीं था। हालांकि आरओबी की बात उन्होंने कही है कि जो बौंसी पुल है उस पर आरओबी लगा करके फिर जो लोहिया पुल है, जिसको टुट्टा पुल बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। नहीं, देखिए ये जो बात आप जाम की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे बिहार में है। जो बड़े बड़े शहर हैं, इवन दिल्ली में है, सब जगह है जाम, ट्रैफिक जैम होता है। तो इसके लिए तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मुख्यमंत्री इसमें मेरे ख्याल में उनका ज़्यादा रोल नहीं है। मुख्यमंत्री तो उनका रोल वहाँ पे होगा जहाँ पर कि कोई इस तरह का है कि कोई रेलवे स्टेशन है या कोई इस तरह का कोई मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पर कि मतलब बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है और वहाँ पे जाम हटाना या कम करना मुश्किल वाली बात है। अदरवाइज़ तो जो यहाँ पे एसपी हैं, यहाँ पे डीएम हैं, ये उनका काम है कि यहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट इस तरह से कर दें। वन वे ट्रैफिक होता है कि एक रास्ते से लोग जाएं और एक दूसरी रास्ते से वापस आएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है, उसके बाद ही आप असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई ट्रैफिक जैम इसके बाद भी नहीं हो रहा है, तब जो है ये बात जो है उच्च स्तर तक जा सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अंगिका भाषा को लेकर के और अंगिका की चीज़ों को लेकर के यहाँ पर अंगिका भाषी सड़कों पर उतरे हैं। कई मांगे, उनमें 4-5 मांगे हैं। तो अंगिका को भाषा कोड अभी तक नहीं मिला है और पूरे अंग जनपद को मिथिलांचल घोषित कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या है टिप्पणी? नहीं, मेरे हिसाब से तो अंग जनपद आज का नहीं है। अगर मिथिला जो है वो क्या बोलते हैं रामचंद्र जी के टाइम से थे, तो ये तो महाभारत के टाइम से है, ये कोई कम तो है नहीं। तो अंग जनपद का तो अपना एक अलग अस्तित्व है। लेकिन भाषा कोड नहीं मिला अब तक। नहीं, भाषा को नहीं मिला तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा सब लोगों को मिलकर। दिनों अंगवासी यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे, धरना भी दिए थे। नहीं, धरना देने तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं,
जनपद तो बहुत बड़ा है, सिर्फ भागलपुर तो है नहीं, भागलपुर है, मुंगेर है, नवगछिया है, खगड़िया है, सहरसा है, पूर्णिया है, ये सारा अंग जनपद में आता है। तो बल्कि इधर थोड़ा इधर समस्तीपुर, हाजीपुर, ये सब भी आता है उसमें। तो अगर इतना सारा इलाका जो है वो अंग जनपद में आता है, तो जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उन लोगों को एक जो मंच पे आकर के और आवाज़ उठानी होगी, और इसको जो है वो जो जहाँ पर इसको ये करना है, प्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अच्छा, सीएम साहब 2015 में अंगिका एकेडमी बनाए थे, उसमें प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए थे, एक ही प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद से आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। ये काम तो आप सबके इस पर हो सकता है, मेहनत से हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता इस है। पर क्या करेंगे आप? नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे, जो प्रशासन से बात किया जाएगा कि जो है वो अंगिका जो एकेडमी है वो अभी फंक्शनल नहीं है, तो उसको दोबारा फंक्शनल किया जाए। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद साहब थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देखेंगे तो वहाँ भी पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।